आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई, व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? एक समतल दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पहचान क्या होता है? जो परावर्तित वाला जो सतह होता है ना, जो चमकीला वाला सतह वो क्या होता है? प्लेन होता है, समतल होता है, और पीछे भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये समतल के देखिए, ये दर्पण के बीच से एक लाइन हमने खींच दिया, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण तल बोल सकते हैं, है ना। ये दर्पण तल है। अब इसके सामने कोई एक आदमी खड़ा है, देखिए मान लीजिए ये एक आदमी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसकी ऊंचाई को मैं HM मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आदमी की ऊंचाई यहाँ पर। अब ये जब आदमी अपने आप को दर्पण में देखता है, ठीक है, तो ये आदमी को देखिए यहाँ पर उतनी ही दूरी पर और सीधा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। ये इमेज है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ इसको प्रतिबिंब, ठीक है। इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज का क्या क्या गुण मिलेगा हमको दर्पण के अंदर? सीधा मिलेगा, ठीक है। आभासी होगा, आभासी मतलब दर्पण के अंदर मिलता है। और क्या होते हैं? वस्तु के बराबर दूरी, वस्तु के बराबर दूरी पर, ठीक है। जितनी वस्तु दर्पण से जितना दूर है उतनी दूरी पर ये भी हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रतिबिंब एक्चुअल में कैसे होता है। देखिए अगर इसका जो हम लोग किरण आरेख देखें, है ना, तो ये जैसे सिर से मान लो कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश मान लो ऐसे आई, ठीक है। अब ये दर्पण पर टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ये मान लो इस तरह इस दिशा में परावर्तित हुई, तो ये हमारे मतलब इस व्यक्ति के आंख में ये अगर पहुंच रही है प्रकाश, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होता है? बैक ट्रैक करके देखता है ना, यहाँ से फिर ये प्रकाश को जब देखेगा तो ये लाइन को अगर आप जैसे पीछे मिलाओगे ना, तो यहाँ पर देखिए उसका सिर दिखाई देगा, अपने ही सिर को यहाँ पर वो दिखाई देगा, देखेगा। अब जैसे इसका पैर वाला भाग से अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है दर्पण पर, देखिए, तो ये परावर्तन पश्चात आंख में जाएगा व्यक्ति के, ठीक है, और आंख से फिर ये बैक ट्रैक होके देखेगा इसको, ठीक है। तो ये पैर यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरह देखिए, तो ये प्रतिबिंब तो इस व्यक्ति के हर एक शरीर के हर एक यहाँ जो किनारे वाले भाग से यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रतिबिंब का इसी तरीके से किरण आरेख बनता है और ये हमको प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पर ये साइज पूछा है ना, अगर दर्पण का साइज को मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है। एच क्या है? दर्पण की ऊंचाई, ठीक है। एच क्या है? दर्पण की ऊंचाई हो गई। और HM क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई। तो देखिए पूर्ण प्रतिबिंब होने के लिए ना कम से कम जो दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई के, ठीक है। तो एच क्या होगा? एच एम क्या है? व्यक्ति की ऊंचाई, इसका आधा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कम से कम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर ये नहीं होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, देखिए ऑप्शन बी सही होगा, बाकी ये सी और डी दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।